drama. Coming out and send you to your mama. Whip the drop your body in place till the sun's out. Can't fuck with तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगला एक्सरसाइज अपना क्या है 6.3 का है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के समरूपता का नियम, ठीक है। इसमें हालांकि 6 चैप्टर जब अपन ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में क्या कर चुका है, हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले ही, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो क्या करें, पहले इसका फर्स्ट लेक्चर देख ले ताकि उनको थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम लोग तो सिमिलर ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे, मतलब कौन से क्राइटेरिया उसमें लगेगी जिससे हम बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज होंगे, वो अपन लोग इसमें क्या है पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों को भी सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो वो इसके पहले सबसे पहला इसका लेक्चर क्या करें जाके देख लें ताकि उनको थोड़ा इसके बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी, ग्रुप ट्रिपल है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में, ठीक। तो चलो चालू करते हैं। तो अपन को इस टॉपिक में समझना क्या है, तो हम लोगों को ये समझना है कि हमें दो त्रिभुज दिए रहेंगे, दो ट्रायंगल हमारे पास रहेंगे और हमें ये पहचानना है कि वो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, उसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है इसमें समझना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अपन क्या कर लेते हैं, एक पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने पास एक ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज क्या है अपने पास ABC है और एक दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं क्या PQR, ये दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं PQR, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, या अब ऐसे रिलेटेड हम लोगों को जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो हमें उसमें ये प्रूव करना होगा कि दो ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। जैसे त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR के क्या है समरूप है, ये हमको क्या करना है प्रूव करना होगा, या खुद ही दे देगा कि दो ट्रायंगल हैं आपस में सिमिलर हैं तो उससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या करेगा पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिमिलरिटी का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, जो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनको इस तरीके से इस सिंबल द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है सिमिलर ट्रायंगल में, यानी दो त्रिभुजों के बारे में जब हम उनको आपस में ये बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, कैसे पता करेंगे, समरूप हैं कि नहीं, या सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, इन चीज़ों को अपन लोग को कैसे पता करना है। तो उसको पता करने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहा जाता है, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोगों को क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे पहचानेंगे कि कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण कैसे पहचानेंगे, दो अपने को ट्रायंगल दिया रहेगा और हम कैसे पहचानेंगे कि वो दो ट्रायंगल में से कौन से एंगल एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी एक दूसरे के संगत कोण कहलाएंगे। तो जैसे ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है आपस में क्या है समरूप है, तो हमें सबसे पहले उसको प्रूव करने के लिए या उसको क्या करना है, मतलब दिखाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इनमें संगत कोण कौन होते हैं, और दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए अपने को, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें पता होना चाहिए। क्या बोला हमने, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाएं पता होनी चाहिए। दो चीज़ों का इसमें जानना बहुत जरूरी है, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है ना, संगत कोण और संगत भुजाएं। अब ये कैसे पहचानेंगे, तो ये हमको जो दो ट्रायंगल दिया रहेगा ना हमारे पास, जिनको सिमिलर प्रूव करना होगा या जो सिमिलर दे रखा होगा, तो उसमें कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे और कौन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगे, कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देख लेना, जो दो ट्रायंगल दे रखा है उसमें सबसे पहले आपको ये पता कर लेना कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, ठीक है ना। क्या बोला हमने कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, तो हमको जो ट्रायंगल दिया रहेगा यानी कि संगत शीर्ष पहचानना है। सबसे पहले हमें दो त्रिभुजों में संगत शीर्ष पहचानना है कि कौन है। तो कैसे पहचानोगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, तो देखो ये दो ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो जो किताब में या जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जैसे ट्रायंगल ABC हो गया, ट्रायंगल PQR हो गया, कि प्रूव करो कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के क्या है सिमिलर है, तो यहाँ पे जो जो जिस ऑर्डर में दे रखा होगा वैसे ही ऑर्डर में यहाँ पे भी देखना है। तब जैसे मान लो ट्रायंगल ABC है तो इसका ऑर्डर ABC और इसका ऑर्डर PQR है, यानी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन हो जाएगा, A का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा P, B का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पे कौन कहलाएगा Q, और C का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा R। बात समझ में आई क्या बोला हमने कि भाई यहाँ पे जो A है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा P, ये पहले नंबर पे है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में पहले नंबर पे वर्टेक्स कौन है P, तो A का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा P, यहाँ पे B का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा Q, और C का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा R। आगे बात समझ में क्लियर हो गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कैसे पहचानना है संगत। अगर मान लो यही ऐसे लिखा होता, मान लो कि अगर इसमें ऐसे लिखा होता कि ट्राइंगल BCA प्रूफ करो ट्राइंगल PQR, ये दो त्रिभुज आपस में क्या है समरूप हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा, अब ये समझो। तो फिर से वही बोला मैंने, ऑर्डर देख लो, यहाँ BCA है और यहाँ PQR है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग B का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा, यहाँ पे P कहलाएगा। C का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा, यहाँ पे Q कहलाएगा, और A का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाएगा, यहाँ पे R कहलाएगा, संगत शीर्ष। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यानी कि संगत शीर्ष जो है वो कैसे पहचाना जाता है। कोई दिक्कत?
ठीक है ना। तो अब चलो समझते हैं कि दो त्रिभुज में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि दो जो ट्रायंगल अपने को दिया रहेगा उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यानी संगत शीर्ष जो होंगे वो कौन होंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो जैसे हमने क्या पता किया कि वर्टेक्स यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखते हैं पहले, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या पता किया, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में जो अपने पास वर्टेक्स ए है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, पी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ए पर एंगल बनेगा और यहाँ जो पी में एंगल बनेगा वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। आई बात समझ में, क्या बोला हमने, वर्टेक्स हमने पहचान लिया ना। तो जो वर्टेक्स एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, जो शीर्ष एक दूसरे के संगत होंगे, उन्हीं के शीर्ष में बनने वाला कोण एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कहलाएगा। आई बात समझ में। तो मतलब ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है यहाँ पे, पी है। ऐसे बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाएगा यहाँ पे, आर कहलाएगा। आई बात समझ में। जब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की बात की जाए तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाएगा, पी। बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाएगा, क्यू। और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाएगा, आर। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया कि कौन कौन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ए और पी ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। ऐसे बी एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल क्यू। और एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल आर। आगे बात समझ में। इस ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी ए और ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन किसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, तो एंगल बी जो है वो एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। एंगल सी और एंगल क्यू आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। एंगल आर यानी कोण ए और कोण आर, एंगल ए और एंगल आर ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होंगे यानी जो संगत शीर्ष होंगे एक दूसरे के, उनके शीर्ष पर बनने वाला जो कोण होगा यानी एंगल होगा वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो अब समझते हैं अपन लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमने ये तो पता कर लिया था ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कहलाते हैं। जैसे ए का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पे कौन है, पी। और बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पे कौन है, क्यू। तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को ज्वाइंट करने वाली जो साइड होती है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगी। किसी भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को आपस में ज्वाइंट करने वाली जो साइड होती हैं यानी दो संगत शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजा होती है वो आपस में संगत भुजा कहलाती है। समझ में। तो अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए का कौन है, पी है। और दूसरा वर्टेक्स अगर बी लेते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी का पॉइंट बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट या वर्टेक्स कौन है, क्यू है। संगत बिंदु ए का इसमें संगत बिंदु कौन है, पी। और बी का संगत बिंदु कौन है, क्यू। तो अब बिंदु ए और बी को मिलाने वाली भुजा जो ए बी है ये इसमें पी और क्यू को मिलाने वाली जो भुजा पी क्यू है इसके संगत भुजा कहलाएंगी। ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगे। मतलब ए बी एंड पी क्यू ये आपस में क्या कहलाएंगे, संगत भुजाएं कहलाएंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ऐसे ही पॉइंट बी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, पॉइंट क्यू। अब पॉइंट सी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है, पॉइंट आर। तो बी और सी को मिलाने वाली जो साइड होगी, क्या बोला हमने, बी और सी को जो मिलाने वाली साइड है भुजा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कहलाएगा, क्यू आर कहलाएगा। बिंदु क्यू और आर को मिलाने वाली जो भुजा होगी ये, यानी कि यहाँ पे बी सी और जो क्यू आर है ये आपस में क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। समझ गए। अब पॉइंट ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन है, पी। और पॉइंट सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट या वर्टेक्स कौन है, आर। तो ए और सी को मिलाने वाली जो साइड है थर्ड ए सी, वो इसमें पी और आर को मिलाने वाली जो साइड है पी आर, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं कहलाएंगी। यानी कि ए सी के संगत भुजा कौन होगी, पी आर। तो समझ में आ गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो कैसे पहचानते हैं, यानी कि संगत कोण और संगत भुजाएं कैसे पहचानी जाती हैं। आगे समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझेंगे कि अपने को जो दो त्रिभुज दिया रहेगा उन दोनों त्रिभुज में बोल सकें कि हमको जो दो त्रिभुज दे रखा है वो आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो समझते हैं अब उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्राइटेरिया हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहला ये है
हमको जो दो ट्रायंगल क्या है दे रखे हैं, तो सबसे पहला ये है कि उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, क्या बोला हमने, इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं यानी कि संगत कोण होने चाहिए, बराबर हों। क्या हों? बराबर हों। ठीक है, यानी कि जो दो त्रिभुज हमको दे रखा है यदि उनके संगत कोण यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये पहली क्राइटेरिया है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर कहलाएंगे यानी समरूप होंगे। क्यों? अगर इनके सभी संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो, ठीक है ना। और सभी, जैसे मान लो एंगल ए जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, पी। तो यदि एंगल ए एंगल पी के इक्वल दे रखा है, ऐसे एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल दे रखा है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें इसके जितने भी संगत कोण है वो सब क्या है, बराबर दे रखे हैं, है ना। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में इसके जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो सब क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो ये पहली क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का, दो त्रिभुज के समरूप होने का, ये पहला क्राइटेरिया है। वो ये है कि जब दो त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हों, सभी संगत कोण आपस में बराबर हों, तो हम उनको आपस में सिमिलर बोल सकते हैं। और इसमें हम क्राइटेरिया कौन सा लगाएंगे, मतलब किस क्राइटेरिया से हम इसको बोलेंगे कि ये आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। तो हमको इसमें कौन सी चीज़ें बराबर मिली है, तो एंगल एंगल एंगल, क्या बोलोगे आप, एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सी क्राइटेरिया हमको लगानी है इसमें, एंगल एंगल एंगल। तो अगर हमें दो त्रिभुज के सभी संगत कोण अगर बराबर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसमें ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हमको दो दिए गए त्रिभुज के सभी संगत कोण यदि आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे। और इसमें हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी का। कौन सा लगेगा, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आगे बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट। चलें नेक्स्ट क्राइटेरिया में। तो अपना अगला क्राइटेरिया क्या है, इसमें ये बोला जाता है, तो पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बोला गया है कि यदि दो त्रिभुज के सभी संगत कोण आपस में बराबर हो तो हम उसको समरूप बोल सकते हैं यानी सिमिलर बोल सकते हैं। और इसको कौन सा क्राइटेरिया आप बोलोगे, एंगल 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 सिमिलरिटी से, ठीक। अब दूसरा क्राइटेरिया अपन लोग समझते हैं। तो इसमें दूसरा क्राइटेरिया ये है कि यदि दो त्रिभुज के, हमने क्या बोला, यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण भी अगर बराबर मिल गए, दो संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो वह त्रिभुज को हम लोग उस त्रिभुज को, तो वह त्रिभुज जो होगा वो कैसा होगा, समरूप होगा। समरूप यानी सिमिलर होंगे। हमने क्या बोला कि यदि दो त्रिभुज के दो ही संगत कोण अगर हमको बराबर मिल रहे हैं, कितने संगत कोण बराबर मिल रहे हैं, कितने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल अपने को इक्वल मिल रहा है, केवल दो, ठीक है ना, तब भी हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। इसका कारण ये है कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा संगत कोण आपस में बराबर होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि तीसरा जो संगत कोण है, संगत कोण जो है वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा आपस में। इसका कारण क्या है, यदि कि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं तो उसका तीसरा संगत कोण जो होगा, थर्ड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसका कारण ये है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लो दो एंगल का सम आपस में बराबर है तो सीधी सी बात है कि तीसरा एंगल जो आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। देखो ऐसे समझ लो, जैसे देखो मान लो क्या दे रखा है अपने पास, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना। अब एंगल ए मान लो कितना दे रखा है, 70, और एंगल बी मान लो कितना दे रखा है, 30, ठीक है ना। और एंगल पी मान लो कितना दे रखा है, 80, और एंगल क्यू कितना दे रखा है, मान लो 20, ठीक। सॉरी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने क्या बोला था कि यदि दो संगत कोण बराबर हों
यानी कि ये बोलना था हमको कि यदि एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर है तो मान लीजिए 70 है, एंगल बी 30 है, तो एंगल क्यू भी कितना होना चाहिए 30। तो ये दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो तीसरा संगत कोण भी आपस में बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो, तो तीसरा कोण अगर हमको इसमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 180 में से इन दोनों को घटा दो, है ना। तो एंगल सी अगर आप निकालोगे तो 180 में से इन दोनों को ए और बी को क्या कर दो? घटा दो। 70 + 30 तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70 + 30 करेंगे तो कितना आएगा, है ना? 100 आएगा ना कि नहीं आएगा? तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। ऐसे ही अगर एंगल आर निकालना है तो हमें तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। 180 में से पी और क्यू को माइनस कर दो तो आर का बचेगा। तो क्या करो यहाँ पे 180 माइनस, यहाँ पे भी वही करेंगे अपन ये, तो 180 माइनस 70 + 30 कितना हो जाएगा? 100। तो कितना आ जाएगा? 80। तो अगर दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हैं? इक्वल हैं, जैसे एंगल ए और एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो सीधी सी बात है उसका कि उसका जो थर्ड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें दो ट्राइंगल के अगर दो ही संगत कोण बराबर दे रखे हैं तब भी हम उन दोनों ट्राइंगल को आपस में सिमिलर बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? तो हम इसमें एंगल बोल सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? अगर अपन को दो एंगल मिल रहे हैं तो तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ही, और जब तीनों इक्वल होते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो दो इक्वल अगर मिल गए तो थर्ड अपने आप इक्वल होगा। तो मतलब ये इस केस में भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो हम इसमें क्राइटेरिया कौन सा लिखेंगे कि ये किस क्राइटेरिया से आपस में समरूप हैं? तो वो बोलोगे आप एंगल सिमिलरिटी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। तो हमारे ख्याल से आप सभी को ये एंगल से सिमिलरिटी का क्राइटेरिया समझ में आ गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको चाहते हो कि अगर इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन अच्छे से क्या हो सॉल्व हो, तो कौन किसका कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। और सिमिलरिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो भी अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें अभी बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ है। बेस को अच्छे से पकड़ो, अच्छे से समझो, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन क्या हो? अच्छे से क्या हो? क्लियर हो, समझ में आए। ठीक है, चलो। तो अब अगला क्राइटेरिया अपन लोग समझते हैं कि हम दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं। तो क्या क्राइटेरिया है अपना नेक्स्ट? तो देखो, अगला क्राइटेरिया ये है, साइड से रिलेटेड है। तो इसमें ये बोला जाता है कि यदि दो ट्रायंगल के यानी कि दो त्रिभुज के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाएं, क्या बोला हमने? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो? बराबर हो। हमने क्या बोला? यदि दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाओं के अनुपात यानी रेशियो क्या हो? इक्वल हो, यानी बराबर हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं? आपस में समरूप हैं। ये अगला क्राइटेरिया है। पहला एंगल, दूसरा भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला एंगल, दूसरा जो होता है वो भी क्या है? एंगल ही है। अब तीसरा हम लोग किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? साइड से रिलेटेड। ठीक है ना। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि यदि दो ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब भी वो दोनों त्रिभुज जो होंगे ABC और त्रिभुज PQR ये आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इनको क्या बोला जाएगा? समरूप। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? तो हमको दो ट्रायंगल में कौन सी चीज़ें बराबर मिली हैं? यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या मिली है अपने को? इक्वल साइड, यानी भुजाएं, संगत भुजाएं, यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिला है। तो जब भुजा से रिलेटेड, अब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, भुजाओं का अनुपात मतलब कैसे? जैसे मान लो संगत भुजाएं कौन कौन सी? जैसे AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PQ। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PQ। BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? QR। और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PR। तो संगत भुजाओं का अनुपात मतलब कि जैसे हमने बोला कि संगत भुजाएं, जैसे AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PQ। तो हम यहाँ पे किसका रेशियो बनाएंगे? AB और PQ का। तो AB/PQ ये बराबर हो। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? BC और QR। तो इसका इसके साथ रेशियो BC/QR। और थर्ड साइड क्या है? AC का PR के साथ। AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PR। तो इनका अनुपात लेंगे, यानी AC/PR लेंगे अपन, ये AC/PR। ठीक है, समझ गए?
तो ये देखो यहाँ पे मतलब कि यदि दो ट्राइंगल के जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो हम उनको आपस में सिमिलर बोल सकते हैं। तो रेशियो इक्वल कैसे लिखोगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। तो ये तीनों मतलब दो ट्राइंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इसमें क्राइटेरिया आप क्या लिखोगे, इसमें क्या क्राइटेरिया आप इसको लिखोगे, तो इसमें क्राइटेरिया आप लिखोगे साइड 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 सिमिलरिटी। कौन सी क्राइटेरिया आप लिखोगे, साइड 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 सिमिलरिटी। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंगल 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 सिमिलरिटी। मतलब इसमें क्या होता है, तो दो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हो तो हम लोग उसको एंगल 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 सिमिलरिटी के हिसाब से उसको आपस में सिमिलर बोल सकते हैं। यदि दो ट्राइंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी अगर इक्वल दे रखा है तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो मतलब हम इस दो ट्राइंगल को भी आपस में सिमिलर बोल सकते हैं। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल से। और यदि दो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हैं सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि आपस में बराबर दे रखा है, तब भी हम इनको आपस में क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, यानी समरूप त्रिभुज बोलेंगे। और इसमें कौन सा क्राइटेरिया बोलेंगे, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, फिर कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, समरूपता का नियम। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया समझते हैं कि अगला क्राइटेरिया क्या है अपना समरूप को समझने का। तो देखो अब अगला क्राइटेरिया ये है कि इसमें क्या बोला जाता है कि जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है ना, दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अब मान लो उसमें ऐसा बोल दिया कि हमको ज़रूरी थोड़ी है कि हमको तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर मिल जाएं या तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर मिल जाए, ये ज़रूरी थोड़ी है। हमारे पास जो जो डाटा अवेलेबल होगा उसके हिसाब से बताना है। तो ये तो कंडीशन आता कि अगर हमको तीनों एंगल बराबर मिल गए तो हम ये क्राइटेरिया से इसको सिमिलरिटी बोलेंगे। अगर हमको दो एंगल मिल रहे हैं तो हम दो एंगल वाले से बोलेंगे। यदि हमको तीनों साइड का रेशियो बराबर मिल रहा है, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर मिल रहा है, तो हम साइड 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 बोलेंगे। लेकिन अब अगर मान लो तीनों एंगल या तीनों साइड ना मिला, तीनों एंगल बराबर ना मिले या तीनों साइड का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर ना मिला, हो सकता है एक एंगल मिले, तब क्या करोगे। तो अब समझो उसी का वही चीज़ पॉइंट अब समझना है कि मान लेते हैं कि हमको क्या दे दिया, मतलब अपने पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, अपने पास ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। तब मान लो कि इसमें क्या दे रखा है, एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, ये दे रखा है मान लो, ठीक है ना, एंगल A एंगल P के इक्वल है। और दो साइड का रेशियो दे रखा है, AB और PQ का जो रेशियो है वो AC और PR के इक्वल दे रखा है, AC और PR, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ पे अपने पास दो साइड का रेशियो दे रखा है, AB और PQ का रेशियो AC और PR के रेशियो के बराबर। मतलब अपने पास केवल एक एंगल इक्वल दे रखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर दे रखा है। तब भी अपन इसमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल क्या है बोल सकते हैं, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया आप लगाओगे, तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या क्राइटेरिया लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें आपस में बराबर दे रखी हैं, उसमें आपको ये देखना है कि हमको लगातार कौन सी चीज़ बराबर मिल रही है। इसमें अपने को कंटिन्यू लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो देखो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है, तो कोई भी एक ट्रायंगल आप इसमें पकड़ लो, चाहे ABC ले लो चाहे PQR ले लो। तो ट्रायंगल ABC में ये देखो लगातार अपने को देखना है। तो जैसे अपन लोग क्या पकड़ लेते हैं, ये साइड पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो साइड, एंगल और साइड, ये तीन चीज़ें अपने को क्या है, इसमें क्या दे रखी बराबर मिले लगातार, ठीक है ना। कंटिन्यू देखना है अपने को, ये कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है, लगातार जो अपने को इक्वल मिलेगा, जो इक्वल मिलता है, ठीक है ना, उसी से हम लोग क्या पता करते हैं कि उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। तो इसमें अपने को एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखा है और उसी एंगल से लगे दो साइड का रेशियो भी बराबर दे रखा है। ध्यान रखना कि हमको कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पता होना चाहिए, जिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल दे रखा है, जो संगत कोण आपस में बराबर दे रखा है, तो दो साइड हमको कौन से चाहिए, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लगे हुए दो साइड चाहिए, दूसरा साइड नहीं लेना है। अगर एंगल A एंगल P के बराबर दे रखा है तो हमको दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कौन सा वाला चाहिए, A से ही जो दो साइड लगे, जैसे AB और AC, और यहाँ पे P से दो साइड लगे, PQ और PR, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसमें ये देखो कि अपने को लगातार क्या मिल रहा है, तो साइड, एंगल और साइड, ये तीन चीज़ें अपने को लगातार क्या हो रही हैं, इसमें मिल रही हैं। यानी इसमें अपन लोग कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी का। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब कि ये क्राइटेरिया अगर अपने को क्या होते हैं, दो ट्रायंगल में मिलते हैं, तो
तो अपन इन क्राइटेरिया से उन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं, यानी समरूप त्रिभुज बोल सकते हैं। बस अब जितने भी आगे के आपके क्वेश्चन करने हैं वो इन्हीं क्राइटेरिया के द्वारा अपने को क्या करने होंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिमिलर का एंगल एंगल एंगल, मतलब ये है कि यदि दो ट्राइंगल के तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो वो समरूप होगा। यदि अपने को दो संगत कोण बराबर दे रखा है तो अपन का तीसरा संगत कोण वैसे भी बराबर हो जाएगा। त्रिभुज के यदि दो संगत कोण ही बराबर दे रखे हों तो तीसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, तो 180 सम लाने के लिए तीसरे को भी अपने क्या करना होगा, बराबर ही आना होगा। तो इसको किस क्राइटेरिया से जानेंगे, एंगल एंगल से, ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया अपने को क्या दे रखा था, कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। इसमें सारे कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, साइड 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 से। अब ऐसा भी हो सकता है कि सारे साइड बराबर ना दे रखे हों या सारे एंगल बराबर ना दे रखे हों, तो फिर चौथा क्राइटेरिया अपने पास क्या आएगा, एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया रहेगा और उसी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से लगे हुए दो साइड जो रहेंगे कोरेस्पॉन्डिंग साइड, उनका रेशियो बराबर दिया रहेगा। तो इसको आप कौन सा क्राइटेरिया से बोलोगे, तो अपने को लगातार जो चीज़ मिलेगी वही क्राइटेरिया आपको बोलना है। तो हमको लगातार कोई एक ट्रायंगल पकड़ लो, लगातार क्या चीज़ मिलेगी, देखो साइड फिर एंगल फिर साइड, बीच से स्टार्ट नहीं करना। अगर मान लो इधर से स्टार्ट करते हो, पहले एंगल पकड़ते हो तो एंगल और फिर ये साइड मिला, फिर ये वाला थोड़ी बराबर था, तो इधर गलत हो जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर ऐसे पकड़ना है कि तीनों चीज़ अपने को वो मिल जाए। तो हम यहाँ से मान लो पकड़ लेते हैं, तो ये साइड एंगल साइड, या ऐसे भी आ सकते हो, उल्टा भी आ सकते हो, साइड एंगल साइड। तो चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से, दोनों साइड से आपको कौन सा क्राइटेरिया मिलेगा, साइड एंगल साइड। तो बस यही क्राइटेरिया हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो ये था आपका क्या, बेस। तो सबसे पहले तो बेस यानी कि आपको आधार अपना क्या करना है, अच्छे से मजबूत पकड़ के बना के रखे रहो, और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से क्या हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।